हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है एमडीएच के दादाजी महाशय धर्मपाल गुलाटी के बारे में, जिनको टीवी पे देखकर, जिनकी एड देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनकी एड हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो उनका 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया था। तो दोस्तों, आज उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। उनकी लाइफ स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रही है और ये स्टोरी आपको भी काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। उनकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा और उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। तो आज हम उन्हीं की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 23 मार्च 1923 को शिलकोट पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नी लाल गुलाटी था, जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करते थे और उसके बाद वहीं पर उन्होंने अपना मसाले का बिजनेस शुरू किया। अगर बात करें गुलाटी जी की पढ़ाई के बारे में, तो वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं रहे। उनको शुरू से ही पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 5th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब उन्होंने स्कूल तो छोड़ दिया था, तो उनके पिता ने उनको कारपेंटर का काम सीखने के लिए भेज दिया। वहां पर वो काम करते, लेकिन वहां पर भी उन्होंने 8 महीने तक काम किया और उस काम को छोड़ दिया। फिर उसके बाद उनके पिता ने उनको चावल की फैक्ट्री में भेजा, लेकिन वहां पर भी कुछ महीने तक काम करने के बाद उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने हार्डवेयर की शॉप पर उनको भेजा, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। फिर उसके बाद गुलाटी जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पिता के मसाले के बिजनेस को ही संभालने लगे। फिर ऐसा ही करते करते उनकी उम्र 18 साल हो गई थी और सिर्फ 18 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। फिर उसके बाद 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारे में गुलाटी जी अपने पूरे परिवार को लेकर अपनी जमीन और अपने घर बार को सब कुछ छोड़ छाड़ कर करोल बाग दिल्ली में आ गए। यहाँ पर वो जिस ट्रेन में आए थे, उस ट्रेन में पूरी में लाश ही पड़ी हुई थी और यहाँ पर वो सिर्फ 1500 रुपए लेकर आए थे। इन्होंने यहाँ पर कई जगह पर काम की तलाश की, पर इनको कोई भी काम नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने 650 रुपए में एक टांगा खरीदा और उस टांगे को चलाने लगे। कुछ समय तो उस टांगे को चलाने के बाद उन्होंने उस टांगे को बेच दिया और वहीं पर इन्होंने एक खोखा खरीद लिया और करोला बाग में एक छोटी सी दुकान खरीद ली, जिसमें इन्होंने अपना पुराना मसाले का बिजनेस शुरू कर लिया और उस दुकान का नाम रखा मशायदी हड्डी। और वो खुद ही मसाले को पीसते थे और बेचा करते थे। इसी वजह से उनके मसाले की क्वालिटी इतनी अच्छी रही और इसी वजह से उनके मसाले काफी ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। उनका ये काम धीरे धीरे काफी चल भी रहा था। फिर इन्होंने 1953 में चांदनी चौक में अपनी एक और ब्रांच खोल ली और फिर उसके एक साल बाद ही 1954 में उन्होंने रूपक स्टोर नाम से एक स्टोर स्टार्ट किया, जो कि इंडिया का पहला मॉडर्न मसाले का स्टोर बना। लेकिन बाद में इन्होंने इसको अपने भाई को दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 1959 में ही अपनी एमडीएच मसाले की फैक्ट्री की शुरुआत की और इसके बाद उनके ये मसाले काफी ज्यादा चले। आज इनके ये मसाले यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे 100 अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। और दोस्तों, गुलाटी जी ने अपने पैसे को गरीबों में भी काफी ज्यादा बांटा है और लोगों की सेवा भी की है। इन्होंने महाशय चुन्नीलाल चैरिटी की भी शुरुआत की और इन्होंने कई सारे हॉस्पिटल और स्कूल्स भी बनवाए, जिसमें लोगों को फ्री में इलाज हो और बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इतने महान इंसान 3 दिसंबर 2020 को हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इन्हें हम हमेशा याद करते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।